आज श्री श्री नाभा जी का आविर्भाव दिवस है, जिन्होंने हमें कलयुग की सबसे बहुमूल्य ग्रंथों में से एक भक्तमाल दी। नाभा जी के बिना कलयुग में, जैसे हम महाप्रभु के लिए बोलते हैं कि महाप्रभु आए और कलयुग के जीवों को ले जाने के लिए उनकी कृपा अति आवश्यक है, वैसे ही नाभा जी यद्यपि भगवान का अवतार नहीं है, परंतु जो उन्होंने कलयुग को दिया है उसके बिना भी भगवत धाम जाना या महाप्रभु को समझना या महाप्रभु के भक्तों को परिकरों को समझना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि कलयुग के जीवों की बुद्धि जो है वो बहुत कम है। इसलिए हम लोग प्रत्यक्ष एग्जाम्पल से ही समझते हैं। कितने भी शास्त्र या कितने भी ज्ञान भगवत गीता के माध्यम से हमें दे दिया जाए, पर यदि उनको आचरण में लाने वाले भक्त ना हो हमारे सामने, तो हम कभी उनको समझ नहीं पाएंगे उन सिद्धांतों को। अगर कोई जीता जागता व्यक्ति उस सिद्धांत को जीता हो तो उसे देख के ही वो सिद्धांत हमें समझ में आता है। वी लर्न व्हाट वी सी। इसीलिए आज भी आप कहीं कॉर्पोरेट में देखोगे तो जो सेशंस होते हैं, जैसे 7 डे सेशन होता था, तो वो विजुअल करते थे, क्योंकि जो आप देखोगे वो आप जल्दी सीखोगे। और इसीलिए भक्तमाल में नाभा जी ने ऐसे भक्तों का खजाना रखा जिनको हम देखना या सुनना, जिनके बारे में हम प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं कि हाँ, उन्होंने यहीं पे आके कलयुग में ये सारे सिद्धांतों को, ये सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो किया, तो ये पॉसिबल है। आज अगर हमें एक बहुत छोटी सी बात ही इस्कॉन में बोली जाती कि आप प्याज लहसुन छोड़ दो, या आपको बोला जाए आप गाजर भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, तो आपके लिए ये सोच पाना भी एक टाइम पे बड़ा कठिन था। पर आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा कितने सारे परिवार हैं जो छोड़े हुए हैं, कितने सारे लोग हैं जो अपना व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये भी छोड़ चुके हैं, ये हैं। उनको देख के आपको छोड़ने की इंस्पिरेशन मिली, यहाँ फिर मैं भी छोड़ रहा हूँ। तो जब हम किसी को देखते हैं और वही ऐसे भक्त जो भगवत धाम गए हैं, जो भगवत धाम जा रहे हैं, उनका उन्होंने भक्तमाल में वर्णन किया और उनके माध्यम से हम लोगों को समझाने की कोशिश करी कि भगवत धाम कलयुग में भी जाया जा सकता है। और अगर एक व्यक्ति की मति भजन में लग जाए तो कलयुग में फिर सबसे सरलता से जाया जा सकता है, क्योंकि बाकी में 10,000 वर्ष की आयु है, 1 लाख वर्ष की आयु है, और यहाँ पे क्या है, सिर्फ 50 साल वर्ष की आयु है। जो प्रयास उन्होंने 1 लाख साल तक किए थे, आपको केवल 50 वर्ष तक करना है। तो ये सरल हुआ है, मुश्किल हुआ? ये बहुत सरल है। जो उन्हें बड़े बड़े हवन करके और बड़े बड़ी समाधियों में जाके फल मिलता था, आपको एक हरि नाम से मिल जाता है। तो ये सरल हुआ ना, मुश्किल थोड़ी है कलयुग में भगवत धाम जाना। पर बात क्या है, मैं अब इतना समय तो नहीं है कि भक्तमाल की कोई कथा ले सकूं, हालांकि सोचा यही था कि आज भक्तमाल की कथा लूंगा, मगर अब छोटा सा 10-15 मिनट केवल यही बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिकली हम लोगों की लाइफ में कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, जो हम भक्तमाल के जो इतने भक्त हैं जिनकी हमने इतनी सारी कथा सुनी, उनके आचरण को फॉलो नहीं कर पाते। कहाँ चूक जाते हैं हम, कहाँ हम रह जाते हैं कि ये अब हमसे ये फॉलो नहीं होगा, अब हमसे नहीं हो पाएगा, उन्होंने कर लिया, मेरे बस की बात नहीं है। मैं कोई नाभा जी थोड़ी हूँ, मैं कोई उनका अलग अलग, मैं कोई कर्मा बाई थोड़ी हूँ, मैं कोई मीरा बाई थोड़ी हूँ, ऐसे कह के रख जाते। वो थी, हम हैं। पर उनमें और हम में जो एक मेजर फर्क है वो ये है कि उनमें भक्ति करने की, भगवत धाम जाने की एक जिद थी कि ये करना है। उन्होंने वो ठान लिया था कि हाँ, मुझे ये जाना है। मैं जैसे आज एक भक्त से बात कर रहा था कि सबकी लाइफ में एक ना एक प्रिंसिपल जरूर होना चाहिए कि इस प्रिंसिपल से मैं नहीं हटूंगा, ये भजन मुझे करना है, ये तो मुझे करना है, इससे मैं हट नहीं सकता, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। एक बड़े फेमस पोएट ने कहा है, यू कीप योर चिन अप। आप अपने प्रिंसिपल से कभी मत हटो।
डोंट लीव योर प्रिंसिपल्स एवर। आप अगर अपने प्रिंसिपल से हट गए तो कोई दूसरा भी आपकी फिर रिस्पेक्ट करने वाला नहीं है। एक बहुत प्रसिद्ध कथा भी है इसमें। एक मोर था, उसकी दोस्ती एक सांड से हो। वहां पे उसने उसको बोला कि यार पहले जब मैं जवान था तब तो मैं पता है हवा चल रही थी, वृक्ष में पत्ते उड़ रहे थे। तो उसने बोला जब मैं अपनी युवावस्था में था, जब मैं जवान था तो पता है मैं उड़ के पेड़ के बिल्कुल ऊपर पहुंच जाता था। जैसे जैसे मोर वृद्ध होता जाता है वैसे वैसे उसकी उड़ने की क्षमता कम होती जाती है, वजन भारी होता जाता है और वो कुछ भी ऊंचाई तक उड़ सकता है। जो यंग होगा वो एकदम बड़ी तेजी से, आपने देखे भी होंगे वृंदावन में राधा माधव बड़ी तेजी से ऊपर उड़ जाते हैं। तो उसने कहा जब मैं जवान था तब तो मैं बड़ी ऊपर चला जाता था, अब नहीं जा पाता। तो वो सांड ने बोला इसमें क्या बात है भाई, मेरे गोबर में इतनी क्षमता है कि अगर तू उसको थोड़ा सा खा ले तो देख तेरे अंदर वापस वही शक्ति आ जाएगी और तू थोड़ा और ऊपर उड़ पाएगा। बड़ी अच्छी बात है अगर ऐसा हो गया। थोड़े दिन उसने उसके गोबर को खाया, उसमें इतनी शक्ति आ गई कि अब वो एक टहनी ऊपर जा पाया उड़ के। उसको बोला बड़ी अच्छी बात है। थोड़े और दिन बीते, उसने और गोबर खाया, वो और उससे ऊपर वाली टहनी पे पहुंच पाया। और थोड़ी शक्ति आई, थोड़ा और गोबर खाया। एक दिन वो करते करते उस ऊंचाई पे पहुंच गया जहां पे वो बोलता था कि मैं सबसे ऊपर पहुंच जाता हूँ। जैसे ही वो मोर उस ऊंचाई पे पहुंचा, पीछे एक शिकारी, बड़े वृद्ध शिकारी, वो भी बूढ़ा शिकारी था, बड़ा चल नहीं पाता था। वो अपनी रॉकिंग चेयर पे आराम से देखा, वो ऊपर मोर आ गया। जैसे ही ऊपर गया गोली मार दी और वो मोर मर के नीचे गिर गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज even a bullshit might get you at the top but that cannot hold you there। आप अपने प्रिंसिपल से गिर के गोबर खा के ऊपर पहुंच सकते हो मगर वहां ऊपर टिक नहीं सकते। टिक केवल व्यक्ति सिद्धांतों से ही सकता था, समझ गए? तो ऐसे ही हम भी अपने जीवन में, अपने कॉर्पोरेट लाइफ में या अपने घर में, अपनी फैमिली लाइफ में कितनी बारी हम लोग अपने प्रिंसिपल्स से नीचे आ जाते हैं। वो हमें क्या बोलते हैं, आप एसोसिएट नहीं करते लोगों के साथ, आप ये नहीं करते, आप ये नहीं करते, थोड़ा बाहर जाओ, थोड़ा घूमो, आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, थोड़ा ये करो, थोड़ा ये करो। या फैमिली वाले हम लोगों को बोलते हैं यार आप जेलअप नहीं होते हमारे साथ, आप अपना बस अपने में ही थोड़ा कन्फाइंड रहते हो, थोड़ा सा हम लोगों के साथ खाओ पियो, ये होगा। और कितने लोग इसी चक्कर में अपने आप को कम समझते हैं, या फिर एक तो यहाँ इंफीरियर कॉम्प्लेक्स आ जाएगा अगर नहीं करोगे, और अगर करोगे तो करते करते वन डे यू में बिकम अ पीकॉक, आप चाहे ऊपर पहुंच भी जाओ बट यू कैन नॉट स्टे देयर। क्यों? बिकॉज यू लेफ्ट योर प्रिंसिपल्स। ट्राई टू गिव वैल्यू टू योर वैल्यूज। आपने जो वैल्यूज ऑब्टेन करी हैं उनको वैल्यू देना सीखो। आपने जहाँ से सीखी है वो कोई छोटी चीज नहीं थी। भक्तमाल के माध्यम से, गुरुदेव से, शास्त्रों से, जितना भी अध्यात्म में हम लोगों ने सीखा है उसमें इससे ऊपर की कोई नॉलेज नहीं है इस जगत में। तो दिस वर्ल्ड में शो यू द लाइटेड वर्ल्ड। ये बड़ा उजाला और बड़ा अच्छा दिखेगा, बड़ा चमकदार दिखेगा, मगर अगर आप इसमें घुस जाओगे तो इसके अंदर का अंधकार उसके बाद नजर आएगा। हम लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम अपने अंदर डीप इन नहीं करते, हम अपने माइंड को अलर्ट नहीं रखते, बहुत जल्दी किसी भी चीज से डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी सबसे मेजर समस्या ये है, अभी 2 दिन पहले एक भक्त से मैं चर्चा कर रहा था तो वो ये बोल रहे थे कि जितने दुख भक्तों के जीवन में आते हैं उतने दुख किसी और के जीवन में नहीं आते। ये भी मैंने देखा है, ये वो बोल रहे थे। पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इससे अलग है। ऐसा नहीं है, उन्होंने भी यही समझाया था, ऐसा नहीं होता कि भक्तों के जीवन में दुख ज्यादा आते हैं। वो अपने उदाहरण से भी बता रहे थे, एक बार आप भी ये बात बता रहे थे कि जब से भक्ति में आया हूँ तब से देख रहा हूँ कि हेल्थ भी थोड़ी खराब हो रही है या और भी कुछ दुख आते जा रहे हैं। ये और लोगों के अंदर तो मैं ऐसे दुख नहीं देखता, और लोगों के अंदर तो ऐसे कोई लो टाइम्स नहीं आते जितने भक्तों के अंदर आते हैं। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि भक्ति में व्यक्ति जो है अपना माइंड ज्यादा अलर्ट रखता है। थोड़ा सा भी पतन या थोड़ा सा भी दुख आप फील कर पाते हो। अगर इसकी साइंस समझो, जो मैं हमेशा बताता हूं, दुख से कोई घबराने वाली बात नहीं है। दुख समझो भगवान का एक अलार्म सिस्टम है, भगवान ने एक अलार्म सेट किया हुआ है। आजकल ऐसी घड़ियां आ गई है ना जो जोर की अलार्म बजेगी, ऐसी भी घड़ियां आ गई, अलार्म बजेगा, बज के घड़ी उछल के कहीं और चली जाएगी कि आप उसे बंद ना कर पाओ।
नहीं तो आप बंद कर दोगे, सो जाओगे। तो भगवान भी ऐसे ऐसे दुख देते हैं। जब हमारा इंटरनल सिस्टम खराब होता है, जब हम कहीं और चले जाते हैं, तो भगवान हमें दुख देके शेक करते हैं, हिलाते हैं, वापिस आ जाओ। अगर सुख प्रसाद है तो दुख महाप्रसाद है। वही आपको बता रहा है कि कैसे अपने आप को ठीक करना है। इट्स एन अलार्म। अलार्म में क्या होता है? जाग जाओ। अलार्म का क्या मतलब है? जाग जाओ। दुखों का क्या मतलब है? कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो, संभल जाओ, उसको ठीक कर दो। फालतू में कोई दुख नहीं आता। अब यही एक भक्त जो है उसका माइंड अलर्ट होता है। विद द अलर्ट माइंड यू कैन फील। अगर आपका माइंड अलर्ट नहीं है तो आप एक दुख के बाद फिर और उल्टा काम करना शुरू करोगे, दूसरा दुख आएगा और उल्टा काम करोगे, तीसरा दुख आएगा। एक मुल्ला जी थे, वो बड़े पैसे वाले थे। उन्होंने बोला मेरा सिर दर्द हो रहा है, हटता नहीं है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मेरा सिर दर्द खत्म कर सके? बड़े दुखी थे अपने सिर दर्द से, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। एक व्यक्ति आया, उसने बोला मैं ठीक कर सकता हूँ। बोला कर दो, जो कहोगे मैं दूंगा। उसने कहा महाराज चाहिए कुछ नहीं, लेकिन सिर दर्द 2 मिनट में ठीक कर दो। उसने कहा कर दो। वो एक बड़ा पत्थर लाया, खींच के उनके पैर पे फेंक दिया। और उन्हें मेरा पैर बोला, सिर दर्द ठीक हो गया ना। यही हमारा भी हाल है। हम एक दुख से बचने के लिए कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं कि उससे बड़ा दुख आ जाता है। फिर वो दुख छूटता है, फिर वो बड़े दुख से, फिर कोई ऐसे काम कर देते हैं कि फिर उससे बड़ा दुख, फिर उससे बड़ा। क्योंकि द माइंड इज नॉट अलर्ट। आप ये सीख नहीं रहे हो कि ये जो दुख आया था इससे समझना है, अपना इंटरनल मैकेनिज्म जो है वो ठीक करना है, बाहर कुछ नहीं करना है। समझ गए? आप ऐसे समझो, वी ऑल हैव गॉट आवर 2 सेल्फ्स, द आउटर सेल्फ एंड द इनर सेल्फ। और हम चेंजेस हमेशा आउटर सेल्फ में करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी एक पार्टी में गया, बड़ी लग्जूरियस पार्टी, वहाँ पे सिल्वर प्लेट्स लगी हुई हैं, आपको एक से एक बढ़िया लाइट डिशेस मिल रही हैं, बहुत सुंदर वहाँ पे लड़कियाँ हैं, उन्होंने बड़े बड़े सुंदर लड़कियों ने बड़े महंगे गहने पहने हुए हैं, रूबी पहने हुए, डायमंड पहने हुए हैं। तो एक व्यक्ति जब वहाँ जाता है तो वो क्या देखता है कि यार ये देखो कितना पैसा है इनके पास, कितना कैसे ये लग्जूरियसली सिल्वर प्लेटों में लोगों को खाना खिला रहे हैं, कितने इन्होंने, इनकी औरतों ने इतने महंगे जेवर पहने, ये पहने हैं। अगर कभी मेरे बॉस ने, अब ये देखो, अब बाहर क्या देख रहा है, बाहर वो कितनी एक लग्जूरियस जगह पे आया है, और इंटरनल मैकेनिज्म क्या चलता है उसका कि यार अगर कहीं मेरे बॉस ने मुझे भी उस टाइम पे तरक्की दी होती तो आज मैं इसके लेवल पे होता, मगर वो मेरा बॉस खराब था, उसने मुझे ठीक नहीं दिया। करते करते धीरे वो इस पे आता है कि यार इसकी शादी भी तो एक बड़े घर में हुई, मेरी शादी भी एक ऐसी हुई, मेरी बीवी भी बेकार है। अरे मेरे माँ बाप ने अगर उस समय मुझे वहाँ पढ़ा दिया होता ना, जहाँ मैं एडमिशन लेना चाहता था, वहाँ उन्होंने रोक दिया, अगर वहाँ ले लिया होता तो वहाँ चला जाता। अब एक आउटर सेल्फ है और एक इनर सेल्फ है। आउटर सेल्फ में ही इज इन वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग प्लेसेस, और इनर सेल्फ में वो कहाँ है, ही इज इन रियल डार्कनेस। वो कहाँ चलते चलते अपने बॉस को भी कल्प्रिट बना दिया, अपनी वाइफ को भी कल्प्रिट बना दिया, अपने माँ बाप को भी कल्प्रिट बना दिया कि ये होता, वो होता, ये होता। इस तरीके से करते करते सबको दोष देना शुरू कर दिया। यही खराबी हमारे अंदर है। हम अपने माइंड से अलर्ट रहे बिना गलत जगह पे पहुंच जाते हैं। ये करते 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 देख रहे हो, देयर इज वन इनर सेल्फ एंड वन आउटर सेल्फ। अगर कोई माइंड से व्यक्ति अलर्ट रहेगा तो वो ऐसी बेवकूफियां नहीं करेगा जो ये कर रहा था। कितने लोग बोलते हैं मेडिटेशन में ऐसा कैसे हो, या माला करते समय ऐसा कैसे हो कि यार हमारा ये जो माइंड है ये रुक जाए, ये इधर उधर ना भागे। ये सबकी प्रॉब्लम है कि ऐसा क्यों होता है। हमारा माइंड वहाँ, जैसे इस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ कि माइंड वो कहाँ है, माइंड उसका कहाँ चला गया जाते जाते जाते। ऐसे ही हम भी बोलते हैं। एक व्यक्ति ने पूछा एक संत से कि मुझे कोई तरीका बताओ कि मैं अपने माइंड को रोक सकूं। उसने कहा रोकना क्यों है भाई, जब तुम माला करते हो तुम्हारा हार्ट भी पंप कर रहा है, तुमने कभी ये सोचा ही मेरा दिल रुक गया, और अगर रुक गया तो तुमने कभी ये सोचा मेरी किडनी काम करना उस समय बंद कर दे, मैं ध्यान लगा रहा हूँ, मेरा लिवर काम करना बंद कर दे, और मन के साथ इनमें से कोई एक चीज भी रुक गई तो जितने ये एसेंशियल है उतना ही मन भी एसेंशियल है। मन से ही साधना होती है, मन ही वहां लगेगा, मन को रोकना क्यों है। तो बोला मन तो लेकिन हमारा इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ये जा रहा है। तो बोलते देखो ऐसा है, जिसको जैसा भोजन दोगे वो वैसा भागेगा। आज आपका मन अगर वहां जा रहा है तो कहीं आपने अपने मन को पहले वही सब फीडिंग दी होगी,
आपकी सोच जहां भागती है, उस सोच को आपने वो फीडिंग दी होगी, तभी तो वो सोच वहां जा रही है। आप किस चीज को कितनी फीडिंग कैसी दोगे, वो वैसी जाएगा। जैसा खाना खाओगे, जैसा अन्न वैसा मन, ये बोलते हैं ना। तो ऐसे ही आपने अपने मन को, जब आप साधना नहीं कर रहे थे, तब आपका मन जहां फ्री फ्लो कर रहा था, तब आपने रोकने की कोशिश करी थी। जब आप खाली बैठे थे, आपके पास कुछ करने को नहीं था, या आप अपने दोस्तों के साथ बैठे थे और आप कोई स्त्री चर्चा कर रहे थे, मूवी की चर्चा कर रहे थे, या कहीं और क्रिकेट की या इधर उधर चर्चा कर रहे थे, तो वो आपने जो फीडिंग दी है, वो जब आप खाली बैठोगे तो आपका मन वहीं जाएगा। अगर वो फीडिंग नहीं दी होती या वो फीडिंग ठीक दी होती तो वो वहीं जाता। अगर आपने आज शास्त्रों की बात सुनी, आपने कुछ भक्तों से थोड़ी शास्त्रों की चर्चा करी, आपको उसमें मजा आया, तो थोड़ी देर के बाद आपका मन फिर उस समय के लिए, कुछ समय के लिए वहीं जाएगा, वो फीडिंग वहीं जाएगी। मगर नहीं दी, जो फीडिंग दी वो वहीं जाएगा। तो मन को रोकना क्यों है? मन से डरते क्यों? मन इधर जाएगा, मन उधर जाएगा, मन उधर जाएगा। मन को जब नई साधना कर रहे हो तब सही करो, यही साधना है। हम लोगों को यही साधना है कि जिस समय हम साधना नहीं कर रहे, उस समय अपने मन को साधे। अगर उस समय नहीं साधा, तो जो आपका मन कर रहा है कि इस समय अब मैं माला करूं और मेरा मन मेरा नौकर बन के यहाँ पे रहे, तो नहीं चलेगा। व्हाट आर यू फीडिंग, वही वो आपको आगे जाके देगा। और हम क्योंकि ये नहीं करते, हम अपने अंदर नहीं देखते, तो बाहर ही बाहर देखते हैं कि ये इससे हुआ, उससे हुआ, इससे। इस समय अब जब वो व्यक्ति पार्टी में है और उसका मन इधर उधर भाग रहा है, तो उस समय उसके अंदर क्रोध भी आ रहा है, उस समय उसके अंदर द्वेष भी हो रहा है, उस समय उसके अंदर दुख भी हो रहा है, विषाद भी हो रहा है। ये सारी नेगेटिव चीजें उसके अंदर पैदा हो रही है। समझ गए? वो है कितनी अच्छी जगह पे, और उसके मन के भीतर कितनी सारी नेगेटिविटीज चलती जा रही है। यही अहंकार हमारे अंदर जो है कि ये मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने क्यों नहीं ऐसे करा, मैंने उस समय वैसे क्यों नहीं किया, इस समय ऐसे क्यों नहीं किया। आप ये नहीं समझ रहे कि देयर इज सम हायर अथॉरिटी जो आपको कंट्रोल कर रही है, एंड यू हैव टू डू द बेस्ट। मगर आप उस हायर अथॉरिटी को नकार के आप अपने आप सोचते हो कि अब मुझे ये करना है, कोई बात नहीं, जो गलती हो गई सो गई, अब मैं आगे जाके ये करूंगा, वो करूंगा। अगेन दी मटेरियल टारगेट्स, और आपका जो अपना एक कनेक्शन था, जो एक प्रिंसिपल थे, जो सीखा था, उससे आप खत्म हो गए, उससे आप दूर चले गए। और इन्हीं चीजों की वजह से एक बार नारद जी को भी ऐसे ही अहंकार हो गया था। आप लोगों ने, कईयों ने सुनी होगी कथा। नारद जी ने देखा कि यार ये विष्णु जो है, ये भी जब देखो लक्ष्मी के साथ रहते हैं, कृष्ण तो राधा रानी जी के चरणों में बैठे हैं, राम जी देखो ये सीता के वियोग में भागते फिर रहे हैं, शिव जी को देखो ये पार्वती जी को गोदी में बिठाए हैं। तो यार ये तो देवी देवता छोड़ो, भगवान छोड़ो, ये तो सब औरतों के पीछे भाग रहे हैं। एक हम ही नारद हैं जो ब्रह्मचारी हैं, एक हमारे जैसा कौन होगा यहाँ पे? हमसे बड़ा कोई संत है क्या? हमने तो ये विष्णु देखो, महेश देखो, ब्रह्मा देखो, सरस्वती के पीछे भागे। कौन है हमसे ज्यादा श्रेष्ठ? ये उनके अंदर अहंकार आया। वो उस समय वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, भगवान ने देखा इनके अंदर बड़ा अहंकार आया कि यही एक ब्रह्मचारी है। तो जो वो वीणा बजाते थे, जब सो के उठे तो देखा वो वीणा नहीं है, और उसकी जगह बड़ी सुंदर एक निषाद स्त्री खड़ी है, बहुत सुंदर। नारद जी ने देखने के बाद, अब वो सुंदर इतनी थी और भगवान की कल्पित, और उन्हीं की वीणा से कल्पित वो निषाद स्त्री, जिस वीणा को हमेशा साथ रखते थे, बजाते थे। जब वो निषाद स्त्री देखी तो नारद जी का ब्रह्मचरित्र थोड़ा हिलने लगा। निषाद स्त्री ने उठते ही बोला, क्यों विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हो? नारद जी ने दाएं देखा, बाएं देखा, कोई है ही नहीं, एक हम और एक ये। हाँ, प्रस्ताव तो विवाह का ही है। ठीक है, विवाह कर लिया। कुछ ही समय देखते देखते बोलते 2-4 नहीं 2 दर्जन बच्चे पैदा हो गए नारद जी के। अब बोलते जब नारद जी के बच्चे पैदा हुए, तो अब विष्णु ने सोचा, भगवान ने, कि अब चलता हूँ दरैंग के पास। जैसे ही उन्होंने देखा कि विष्णु आ रहे हैं, भगवान मेरी तरफ आ रहे हैं, सारे बच्चों को बोलते अंदर कमरे में डाल दिया कि सब अंदर रहो, क्या मुंह दिखाऊंगा भगवान को। भगवान वहां से आ रहे, नारद जी बैठे अपनी समाधि में बैठ गए, बच्चों को बोला आवाज नहीं आनी चाहिए। अब 2 दर्जन बच्चे। जैसे ही भगवान आए, भगवान ने बोला, हाँ भाई तुम्हारी साधना कैसी चल रही है? सब बहुत बढ़िया चल रही है। और तुम वीणा कहीं तुम्हारी, वो कहीं इधर उधर हो गई, अभी तो ध्यान में लगे महाराज। इतना बोलते ही अंदर से बच्चों की आवाज आने लगे। एक कहावत है ना कि बच्चों की आवाज कब नहीं आएगी? जब मछली में से बदबू नहीं आएगी। तो वो भी आएगी और वो भी रहेंगे ही रहेंगे।
और एक दो नहीं 2 दर्जन बच्चे अंदर। एक निकल के बाहर आया, पापा वो नाराज जी को, महाराज तो बोले एक कोई ठाकुर जी ने स्त्री भेजी थी। अच्छा, दूसरा निकल के आया, तीसरा निकल के आया। विष्णु जी ने कहा महाराज कितने हैं? महाराज 24 है। तो बोले तुम तो बड़ा बोलते थे। पता नहीं क्या हो गया, तुम शायद वो नारद नहीं रहे। विष्णु जी चले गए, ये वो नारद नहीं है जिससे मैं मिलने आया था, वो चले गए। अब जब नारद जी ने देखा कि मेरी क्या अवस्था हो गई, मैं क्या था, क्या सोचता था, और आज विष्णु जी मुझे ऐसे नकार के चले गए। भगवान जो मेरे को इतना प्रेम करते थे कि मेरे आने पे लक्ष्मी जी को भी छोड़ के पहले मेरे से बात करते थे। नारद जी जब जाते थे तो विष्णु अगर लक्ष्मी के साथ भी है तो उन्हें छोड़ के पहले नारद जी से बात करते। अब नारद जी चले और रास्ते में सोचने लगे कि मेरी क्या अवस्था हो गई, ये भगवान मुझसे क्या हो गया। जब ये दुख आया तो देखो नारद जी ने अपने भीतर देखा, और भीतर देख के उन्हें आज एहसास हुआ कि मैंने उस समय बहुत अहंकार किया था कि मेरा ब्रह्मचरित्र देखो और इन लोगों को देखो, और मैंने इन पे दोष आरोपण किया और अहंकार से अपने आप को बहुत बड़ा ब्रह्मचारी समझा। तो शायद ये मेरी उसी अवस्था का ये फल मिला है। बहुत रोए और बोलते हैं बड़े रोते रोते जब उनके अंदर से पुकार निकली तो उस पुकार से उन्होंने भगवान की शरणागति ली और बोला ठाकुर जी अब आपको पूर्ण रूप से शरणागत होता हूँ, मेरी जो गलती थी मुझे उसके लिए क्षमा कर दो। जब ये अंदर से उनके अंदर शरणागति आई, ये पुकार आई, एक सच्चे अश्रु आए, तो बोलते वापस उनकी वीणा वहां प्रकट हो गई और भगवान ने बोला कि ये मेरी केवल माया कल्पित स्त्री थी। समझ गए, ये स्त्री कोई और नहीं थी, ये आपकी वीणा ही थी। ये लो अपनी पकड़ो वीणा। ये मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट में सुनाया, नहीं तो बड़ी लंबी कथा शास्त्रों में दी गई है कि वो निषाद स्त्री ने उनको बोला कि जाओ बच्चे इतने सारे हैं, पैसा कमा के लाओ। अब वो बेचारे नारद जी क्या पैसा कमाना जानते थे, बोले हम तो ब्राह्मण है। उन्होंने बोला हम तो निषाद है ना, जाओ। हम तो कथा वगैरह करेंगे। कथा वगैरह करने गए, कथा जब नारद जी कथा करेंगे तो पैसा तो बहुत इकट्ठा होगा, बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ, लेके आए। भगवान ने 2 गुंडे भेज दिए उनका पैसा लूट के भागे। तो बड़े सारे भगवान ने उनको ऐसे एक के बाद एक दुख दिए, जो कि हमारे जीवन में भी यही होता है। तो उनके अंदर उनके साथ भी ऐसे ऐसे दुख आए, कुछ नहीं कर पाए। फिर भगवान प्रकट हुए और उनके अंदर जब वो सच्ची उनकी पुकार आई तो भगवान ने उनको बोला कि ये कुछ नहीं है, ये रही आपकी वीणा। उन्होंने भगवान के शरणागत हुए, माफी मांगी और बोला आज के बाद कभी ऐसा कभी मैं दुनिया में कभी अहंकार नहीं करूंगा और हमेशा अपने आप को आपका दास मान के रहूंगा। जब ये उनके अंदर से पुकार आई उसके बाद उनके वो देखा सारे दुख खत्म हो गए। तो जिस प्रकार नारद जी की जो पत्नी थी, जो बच्चे थे, वो माया थी, उसी प्रकार हमारा भी ये जितना संसार है ये सारा भगवान का ही माया रचित संसार है। हम सोच रहे हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, आपका कुछ भी नहीं है। मैं ये सब छोटी बातें नहीं करना चाहता, ये सब आपको पता है कि छोड़ के चले जाएंगे। पर नारद जी के उदाहरण से जो मेन बात आज मेरे समझने वाली है वो ये है कि जब भी दुख आए तो जैसे नारद जी ने किया या जैसे बड़े बड़े सब संत करते रहे हैं भक्तमाल में, अपने अंदर झांक के देखो कि आपसे गलती हुई क्या थी। ये अपने भीतर झांकने की कोशिश करो, मुझसे क्या गलत हुआ था जो ये हो रहा है। और जब आप ये झांकोगे तब आपको समझ में आएगी कि अच्छा ये गलती थी। कई बारी हम इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं और हम अपने भीतर झांक के नहीं देखते, और प्रॉब्लम इतनी सारी दिखती है कि यार मेरी लाइफ में कोई एक प्रॉब्लम थोड़ी है। नारद जी की लाइफ में तो यार एक बीवी और बच्चे ही थे। यहाँ तो पता नहीं कितनी सारी समस्या है। काम करने जाते हैं वहां नुकसान हो जाता है, यहाँ पैसा डालते हैं वहां नुकसान हो जाता है, बीवी आई वो लड़ाकी है, बच्चे पैदा हुए वो खाने को है, जो देखो वो सब सारा संसार उल्टा पड़ा हो, ये रिश्तेदार भी खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स है। एक बार एक बड़ा ये एक असली की कथा है। कथा क्या है, एक स्टोरी है, मैंने पढ़ी थी। एक बहुत एक्सपर्ट शेफ था चाइना में जो फ्रॉग्स की डिशेस बनाता था। फ्रॉग यहाँ पे हम नहीं खाते, चाइना में तो बड़ी फेवरेट डिश है। तो उसकी समस्या ये थी, उस रेस्टोरेंट में वो चलता बहुत था मगर उसकी भी समस्या ऐसे थी कि उसके पास रॉ मटेरियल पूरा नहीं आता था, फ्रॉग बहुत ज्यादा नहीं मिलते थे। क्या कहते हैं, डड्डू, मेंढक,
वो मेंढक बहुत सारे नहीं मिलते थे, तो जितने मिलते थे उतने वो बनाता था और बहुत फेमस था। तो एक बार बोलते एक आदमी उसके पास आया और उसने बोला कि मैं आपको रोज 1000 मेंढक ला के दूंगा। बहुत बढ़िया बात है भाई, अगर आप ऐसा कहोगे तो हमारा बिजनेस तो 1000 गुना बढ़ जाएगा, ला के दो। उसने कहा मैं कल आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कल आपको 1000 ला के दूंगा और फिर रोज 1000 ला के दिया। उसने कहा लेकिन आप लेके कहाँ से आओगे, इतने तो मिलते ही नहीं मेंढक यहाँ पे। बोला नहीं, मेरे पास एक लेक है वहाँ पर, वहाँ बहुत आवाज आती है मेंढकों की और बहुत सारे मेंढक है, तो मेरे लिए आसान बात है, मैं वहां से जाके आपको ला के दूंगा। अगले दिन जब वो मेंढक पकड़ने गया तो वो उस शेफ के पास केवल 2 मेंढक पकड़ के लाया। उसने कहा महाराज मैंने मसाला बना रखा है पूरे 1000 मेंढक, आप लाए 2, ये क्या है? बोल रहा मैं क्या करूं, आवाज तो इतनी सारी आती थी, दिखते तो बड़े सारे मेंढक थे, मगर अब जब मैंने अंदर जाके देखा तो बस वो केवल 2 ही थे, वही बार बार आते थे और वही बहुत आवाज कर रहे थे। तो इससे ये समझ में आती है कि हमारी भी जो समस्याएं हैं वो समस्याएं का कॉज 1 या 2 ही होता है, समस्याएं बस 1 या 2 ही है, मगर क्योंकि अ पर्सन इज रिलेक्टेंट टू सी इनसाइड, हम सारी दुनिया बाहर से देखते हैं, भीतर नहीं देखते। आप भीतर देखोगे तो दिखेगा कि 2 ही मेंढक हैं बस, केवल शोर बहुत ज्यादा मचा रहे हैं, लग रहा है 1000 है 2। ऐसे ही हमारी लाइफ की समस्याएं दिखती तो बहुत सारी हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, उसका कॉज 1 ही होता है या 2 होगा। आपकी केवल मन की ट्यूनिंग खराब है, आपकी अप्रोच नेगेटिव है, और जब आपकी अप्रोच नेगेटिव होगी तो जिधर आप पावर डालोगे वही चीज आपको दिखाई देगी और वही चीजें बनती जाएंगी। समझ गए? आपने भीतर देखा ही नहीं, आप ऊपर ये भी खराब हो रहा है, ये भी खराब हो रहा है, अरे अंदर झांक के देखो क्या खराबी है, मेरे अंदर क्या खराबी है। एक आदमी को आदत थी गाली देने की, बात करता था गाली, बात करता था गाली, एक बात करेगा 2 गाली देगा। ऐसे लोगों से आप भी मिले होंगे, जहां जाएगा 2 गाली देगा, फिर बात करेगा फिर 2 गाली देगा। वो हमेशा बड़ा परेशान रहता था, यार मेरी किसी से बनती नहीं है, मैं सच बोलता हूँ लोग बुरा मान जाते हैं, मैं झूठ बोलता हूँ लोग बुरा मान जाते हैं, मैं प्यार से बात करता हूँ लोग बुरा मान जाते हैं, मेरी मासड़ से नहीं बनती, मेरी मासी से नहीं बनती, मेरे बेटे से नहीं बनती, मेरे दोस्त से नहीं बनती, मेरे पड़ोसी से नहीं बनती, उस आदमी की किसी से नहीं बनती थी। एक दिन एक भले संत ने उसको बैठ के बिठाया, महाराज आप गाली बहुत देते हो, आप एक बात करते हो 4 गाली देते हो, ये गाली देना छोड़ दो, आपकी बन जाएगी। बड़ी अच्छी बात है, बड़ा प्रयास करूंगा, बड़ी मेहनत लगी, जब बड़ी मेहनत करी देखा कि गाली अब गाली नहीं निकले, आराम से बात करो, आराम से बात करी, सबसे ठीक बात है। जो व्यक्ति 4 गालियां देके बात करेगा उससे बात कौन करेगा? तो प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम सिर्फ उसके अंदर एक थी कि वो गाली बहुत देता है, मगर दिख कितनी रही थी कि सारी सृष्टि खराब है यार, मेरी किसी से बनती नहीं, कोई ऐसा बढ़िया आदमी नहीं है कि जो मेरे को समझ सके, मैं तो बड़ा सच्चा हूं, मुझे कोई समझता नहीं है। वो व्यक्ति ऐसे सोचते थे। तो भगवान का जब दुख देते हैं तो उस दुख को भगवान का प्रसाद समझ के, एक शेकिंग अलार्म समझ के हमें समझना चाहिए कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, मैं क्या गलत कर रहा हूं। ऐसे लोग बड़े कम होते हैं जो खुशियों में भी समझ जाए कि मैं कहाँ गलत जा रहा हूँ। समझ नहीं आती खुशियों में, आपके साथ सब कुछ बड़ा अच्छा हो रहा है, सारे आपके फैन हैं, सब आपको बड़ा प्रेम दे रहे हैं, उसके बाद आप किसी से गलत बात कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आप कभी रियलाइज नहीं करोगे। आप क्यों रियलाइज नहीं कर रहे? क्योंकि आपके साथ सब कुछ अच्छा हुआ है। अच्छे टाइम पे कौन देखता है? मैंने एक एग्जांपल देखा है, बड़ा मटेरियल है लेकिन बड़ा करेक्ट है। आप टोयोटा कंपनी को देखो, उनकी क्वालिस कार जो है वो सबसे हिट कार थी उस टाइम पे, बड़ी गाड़ियों में सबसे हिट थी, और अपने प्राइम टाइम पे उन्होंने वो गाड़ी बंद कर दी। और सारे जितने एनालिस्ट थे ये बोलते थे कि दिस विल बी अ फॉल डाउन ऑफ टोयोटा इन इंडिया। इनकी इतनी हिट कार जो आज तक वेटिंग पे जा रही थी, वो मॉडल इन्होंने बंद कर दिया। पागल नहीं है, अब नहीं चलेंगे यहाँ पे। और वो बंद करके उन्होंने इनोवा निकाली, विच आफ्टर 5 years इज ऑल्सो अ हिट कार। समझ गए? ये टेम्परामेंट बड़े कम लोगों में होता है कि जब चल रही है तब चलते चलते वो आगे का सोच पाए कि अब ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगी, अब एक नेक्स्ट लेवल पे लाके हमें कुछ करना पड़ेगा। ये टेम्परामेंट हम लोगों के अंदर नहीं होता। आज हम ठीक चल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है,
मगर क्या आज हमारा व्यवहार इस प्रकार का है कि मैं भगवत धाम चला जाऊंगा? आज मेरा व्यवहार इस प्रकार का है कि अब मेरे ये सारे कर्म, ये सृष्टि इस जन्म में ही नष्ट हो जाएगी? ऐसे नहीं है। और जब तक दुख नहीं आएंगे, जब तक भगवान शेक नहीं करेंगे, तब तक मैं समझूंगा नहीं। मगर अगर ऐसा टेम्परामेंट हो जाए कि सही में ही आप अपने अंदर भीतर देख सको कि नहीं, मैं 10 लोगों के साथ तो सही हूं, इसके साथ गलत कर रहा हूं, ये समझने की क्षमता आ जाएगी, तो फिर दुख क्यों आएगा? इसीलिए बोला है, सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है। सुख में सिमरन क्या करना है? सिमरन यही करना है, अपने भीतर देखना है। भगवान ने अर्जुन को क्या बोला भगवत गीता में कि हमारा जो स्वभाव है यही अध्यात्म है, और कुछ नहीं है। स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, ये जो मेरा स्वभाव है यही अध्यात्म है, यही भक्ति है। ये स्मरण क्या है? सबसे पहला स्मरण जीव का ये होता है कि वो अपने भीतर ये देखे कि मैं किससे गलत कर रहा हूं। आज हमारे पास टाइम ही नहीं है भीतर देखने का, इतने बिजी है सब, सुबह से लेकर रात तक। और बिजी किसमें हो? बोलते हैं हमारे को सुबह सुबह गायत्री करनी है, डिटी वर्शिप करनी है, माला करनी है, रात को सोने तक माला खत्म नहीं होती। हमारे पास टाइम क्या है? मैंने पहले भी बताया था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हरि नाम मत करो, मगर हरि नाम करने का ये कोई स्टाइल नहीं है कि आपने भीतर तो झांक के देखा ही नहीं। ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति के कृत्य हैं। धाम जाना भक्ति नहीं है, मंदिर जाना भक्ति नहीं है, माला करना भक्ति नहीं है, ये भक्ति के कृत्य हैं। सही टेम्परामेंट से ये करना भक्ति है। जो सारे लोग क्या उठ के वृंदावन चले जाते हैं और घूम के आ जाते हैं, वो क्या सब भक्त है? जो सब लोग बड़ी सारी यात्रा कर चुके हैं अपने जीवन में, यहाँ जाओ, क्या वो सब भक्त है? ये जरूरी नहीं है, क्योंकि भक्ति स्वभाव से होती है। समझ गए? धाम जाने वाला भक्त नहीं है। भक्त हो सकता है धाम चाहिए, मगर वो धाम चला गया इसलिए वो भक्त है, ये बात नहीं है। मंदिर में बहुत सारे लोग शाम को मोहल्ले में इकट्ठे हो जाते हैं, वो सारे भक्त हैं, ये बात पक्की नहीं है। हो सकते हैं, मगर इस बात से ये बात निर्धारित नहीं होती कि वो भक्त है। आपने माला पकड़ ली, आपने कंठी पहन ली, इस बात से निर्धारित नहीं होता कि आप भक्ति कर रहे हो। ये निर्धारित करने वाला आपका केवल स्वभाव ही है। भगवान ने, महाप्रभु ने भी एक टेम्परामेंट दिया है माला करने का। क्या टेम्परामेंट दिया है? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुता अमानीना मान देन, फिर लास्ट में कीर्तनीय सदा। अगर ये टेम्परामेंट है तब कीर्तनीय सदा हरि हो, वरना आप सारा दिन माला करते रहो तो भी कीर्तनीय सदा हरि नहीं होगी। महाप्रभु ने ये क्यों नहीं कहा 24 घंटे माला करी तो कीर्तनीय सदा हरि? ये नहीं बोला। सबसे पहले स्वभाव की बातें करिए। अगर ये स्वभाव है तो कीर्तनीय सदा हरि। समझ गए? तो माला करने के साथ टेम्परामेंट दिया गया है। इसीलिए क्यों? क्योंकि टेम्परामेंट ही भजन है, ये स्वभाव ही भजन है। इस स्वभाव के ऊपर फिर माला करोगे, बड़ा फायदा मिलेगा। और ये स्वभाव, ये स्मरण क्या है? सबसे पहला स्मरण जीव का क्या है कि वो अपने भीतर देखे, हाउ टू इम्प्रोवाइज माई सेल्फ। मेरे साथ अगर कोई गलत कर रहा है, मेरी क्या गलती है? अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है, आप अभी भागवत धर्म का पालन नहीं कर पा रहे कि आप उसमें भगवान देख पाओ, तो कम से कम ये बात तो समझो कि जो आपके साथ कर रहा है वो बेचारा खुद उस बात का विक्टिम होगा। एक व्यक्ति, अ पर्सन हु इज एन विक्टिम ऑफ इंसल्ट विल इंसल्ट यू। समझ गए? क्योंकि उसका बहुत अपमान हुआ है, वो आगे जाके अपमान करेगा। क्योंकि उससे कोई बात नहीं करता, उसे सब गाली देते हैं, वो आपको गाली देके आपसे बात बात पे नाराज होगा, बात नहीं करेगा। आपने वो स्टोरी सुनी हुई है ना, गार्बेज वाली, जिसके पास जो है वो वही फेंकेगा। जर्मनी के जब 2 हिस्से हुए थे, दीवार बनी थी, जर्मनी की एक साइड से उन्होंने सारा गार्बेज उठाया, उधर फेंक दिया दीवार के उस साइड। दूसरी साइड के जो लोग थे, उन्होंने फल फ्रूट बहुत सारा, जो उनका फार्मिंग वहां पे बहुत अच्छी थी, उन्होंने खेतों का जितना सामान था वो पूरा ट्रक उठाया, वहां फेंक दिया। वहां के लोग चमत्कृत हो गए कि ये क्या हो रहा है, हमने तो उनकी तरफ कूड़ा फेंका और उन्होंने हमें इतना फल फ्रूट दे दिया। तो उस बात से वो बड़े वैसे हो गए कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हमने ये कर दिया।
दोबारा उनसे पूछा आपने ऐसे क्यों किया, बोलते भाई जिसके पास जो होगा वो वही देगा ना, हमारे पास इतना कूड़ा ही नहीं है हम आपको दे सके, आपके पास कूड़ा था आपने कूड़ा फेंका, हमारे पास फल फ्रूट था हमने वो दिया। इसी प्रकार से जिस व्यक्ति के पास जो है वो आपको वही देगा। जिस व्यक्ति की सब बड़ी बेइज्जती करते आए हैं, जिसकी हमेशा इंसल्ट होती रही है, वो आपकी इंसल्ट करके अपने आप को बड़ा सुपीरियर समझेगा। ऐसे व्यक्ति पे क्रोध के बजाय तरस खाना चाहिए कि इज अ विक्टिम ऑफ इंसल्ट, वो क्या देगा। मगर आपके पास तो प्रेम है देने को, आपने भजन तो किया है, आपने जो गुरु से लिया है, जो शास्त्रों से लिया है, जो भक्तमाल से लिया है, वो टेम्परामेंट दो। और वो टेम्परामेंट देने के बाद वो ज्यादा दिन आपको वो नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसके अंदर वही टेम्परामेंट तो भर रहे हो, जिसके अंदर जो भरा है वो वही देगा। ये साइंस है, समझ गए। आप एक गिलास के अंदर लाल पानी डालोगे तो लाल ही निकलेगा, आप नीला डालोगे नीला निकलेगा। किसी के अंदर लाल है, आप नीला चाहते हो, आप उसको नीला देते रहो, थोड़े दिन बाद उसका लाल खत्म हो जाएगा, नीला रह जाएगा, वो भी वापस नीला ही देगा। ये तो साइंस है ना। इसमें बड़ा मुश्किल क्या है समझना। भागवत धर्म इसी से तो बनी है, साइंटिफिक है भागवत धर्म। ऐसा नहीं है कि मनोधारणा है बस बना ली, ऐसे करो ऐसे होगा, बस मान लो शायद हो जाएगा, सब बड़ा साइंटिफिक है। तो इसीलिए अगर आप परमात्मा नहीं देख पा रहे हो, भगवान नहीं देख पा रहे हो, तो इस साइंस को तो समझो। और इस साइंस को समझ के अपना, मैं बात अब फिर वहीं पे ला रहा हूं जहां से शुरू हुआ था, अपने प्रिंसिपल्स में पक्के रहो, अपनी वैल्यू को वैल्यू देना सीखो, जो आपने सीखा है उस पर पक्के रहो कि हाँ यही है। ये नहीं कि केवल भक्तों के साथ, केवल घर वालों के साथ, बस इनके साथ प्रेम है और बाकियों के साथ तो यार थोड़ा पॉलिटिक्स दिखानी पड़ेगी। आपको किसी को कुछ नहीं दिखाना, आपके पास प्रेम है, आप सबको प्रेम दो। वापसी में थोड़े टाइम में सारे आपको प्रेम देंगे। जो खाली है, जिसके अंदर क्रोध भरा है, द्वेष भरा है, आप उसके अंदर भी प्रेम भर दो, क्या प्रॉब्लम है। टाइम लगता है, जिसके पास कुछ दूसरी चीज भरी हुई है, आप अपनी चीज भर रहे हो, उसमें टाइम लगेगा। आप एक डीलर बनाते हो, आप बोलते हो मेरा माल लो, अभी वो किसी और से लेता है, एक दिन में तो आप उसका शेल्फ नहीं भर दोगे। धीरे 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 एक अच्छे टेम्परामेंट से आप भरोगे, थोड़े साल बाद देखोगे कि अब मेरा ही माल उसके पास है, अब नहीं। समझ गए। इसी प्रकार से आपके अंदर जो प्रेम है वो प्रेम दिए जाओ, थोड़े टाइम बाद को देना शुरू कर देना। हमारी समस्या ये है कि हम 2 दिन के बाद अपने स्टेप से पीछे आ जाते हैं। नहीं, ये काम नहीं करना। आपने कहा था प्यार से बात करो, प्यार से बात करेगा, मेरे को 2 दिन हो गए आराम से बात करते हुए, वो अभी भी वैसे ही। ऐसे नहीं होगा, इतनी जल्दी अपना टेम्परामेंट लूज मत करो। और अगर इसी भाव के साथ, इसी बात को समझते हुए भजन करेंगे, तो कहीं किसी दिन जो भक्तमाल के भक्त हैं, जिनको हम सीखना चाहते हैं, या आज हम जिनके लिए एक उत्सव मना रहे हैं, नाभा जी के लिए, भक्तमाल के लिए, तो हमारा टेम्परामेंट कभी जाके उनके जैसा हो पाएगा। उन लोगों का भी यही टेम्परामेंट है। आप किसी भी भक्त को देख लो, किसी भी भक्त को भक्तमाल में उठा लो, उनमें सिर्फ एक क्वालिटी सब में कॉमन दिखेगी कि वो अपने प्रिंसिपल से और अपने प्रेम स्वभाव से कभी नीचे नहीं आए, किसी के भी साथ। सारों में यही बात है ना, जितने भी हैं, आप कोई नाम लो और बताओ, हर एक व्यक्ति की बस यही क्वालिटी रही है कि उसके अंदर प्रेम है, उसने सबको प्रेम ही दिया, बस बात खत्म। दूसरी चीज उसको मालूम नहीं। और जैसे ही आपके अंदर भी ये क्वालिटी आ गई, आप में और भक्तमाल के भक्त में कोई भेद नहीं रहेगा। तो अब समय बहुत हो गया।